अडानी मामले पर विपक्ष के सवालों से जूझ रही बीजेपी अचानक अब बैकफुट से फ्रंट फुट पर आ गई है। उधर पवन खेड़ा साफ साफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने पीएम मोदी के पिता का कोई अपमान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस पर अमित शाह के बयान ने इस राजनीतिक लड़ाई को धार दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? पार्टी ने गलती की है, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की यही सरकार 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मैंने अपने मतलब की कही, उसने अपने मतलब की सुनी, फैसला उसी ने सुना दिया, जीत उसकी हुई, हार मेरी हुई। जुबान फिसली या तंज के लहजे में जानबूझकर कही गई। पीएम मोदी के नाम में गौतम का जुड़ना गुनाह हो गया। पवन खेड़ा के बयान पर बवाल हो गया। एक अल्फाज से आसमान टूट पड़ा। बीजेपी सड़कों पर उतर आई। पीएम मोदी के अपमान पर घमासान छिड़ गया। सोमवार को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने पीएम मोदी का पूरा नाम बोलते हुए उनके पिता का नाम गलत बता दिया। हालांकि उन्होंने गलती सुधारी भी, लेकिन बाद में फिर से गलत नाम लिया। तंज भी खसा। ये सवाल भी उछाला कि आखिर जेपीसी से दिक्कत क्या है। वो जाने हमारा क्या मतलब। हम स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? तीर कमान से निकले या बात जुबान से, वापस तो नहीं आती। बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ आए इस मुद्दे को हाथ से क्यों जाने देती। तभी तो शाम ढलने से पहले ही बीजेपी के नेता पुलिस स्टेशन पहुंच गए। लखनऊ से वाराणसी तक पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई। दिल्ली में बीजेपी सड़कों पर उतर आई। नेताओं कार्यकर्ताओं की टोली आक्रामक हो गई। कांग्रेस की संस्कृति कटघरे में आई। पवन खेड़ा को कांग्रेस से निकालने की मांग गूंजने लगी। पवन खेड़ा जी, ये तो चूजे हैं, रफूगर है चूजे। इन चूजों के मुंह नक्शे रहती है भाजपा। ये चूजों से बयान दिलवाए जाते हैं। ये रफूगर हैं जो शीला दीक्षित के घर से दिल्ली का पैसा इकट्ठा करके सोनिया को भिजवाते थे। ये बयान कोई जानबूझकर देते हैं, कोई असमंजसता में नहीं देते हैं। जैसा रमेश जी ने कहा कि सोनिया गांधी के घर की तरफ जा रहे हैं, तो आज सोनिया गांधी के घर में घुस के एक बार उसको बताना है कि तूने जो गलती की है या तेरी पार्टी ने जो गलती की है, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। विधायकों सांसदों की टोली जब दिल्ली की सड़कों पर दम दिखा रही थी, तभी बीजेपी के चाणक्य ने नागालैंड की चुनावी सभा से कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की रहबरी में गड़बड़ी ढूंढी। 2024 में कांग्रेस की मौत का मरसिया भी पड़ दिया। ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। नतीजा आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। राहुल गांधी की कयादत पर कटाक्ष से कांग्रेसी भी आक्रामक हो उठे। पवन खेड़ा ने अमित शाह को अतीत का आईना दिखाया। पूर्वजों के अपमानों का पन्ना भी खोल दिया। खेड़ा ने ट्वीट किया, जब देश के पहले प्रधानमंत्री का और हमारे पूर्वजों का अपमान आप लोग करते हैं, तब तो नॉर्थ ब्लॉक के HMV साहब कुछ नहीं बोलते। हमने तो प्रधानमंत्री के पिता का कोई अपमान भी नहीं किया। न हमारे ऐसे संस्कार हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से उत्साहित कांग्रेस 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन की तैयारियों में जुटी है। लेकिन सोमवार को पौ फटने से पहले ही छत्तीसगढ़ के करीब दर्जन भर कांग्रेसी नेताओं के घर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। कांग्रेस इसे सियासी बदला बताते हुए मीडिया के सामने हाजिर हो गई। कांग्रेस ने अडानी को लेकर पीएम मोदी के सामने प्रश्नों की पोटली खोली। इन्हीं सवालों में पवन खेड़ा की जुबान से विवादित टिप्पणी भी आ गई। लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड से 1 इंच भी पीछे नहीं। प्रियंका ही पूछ बैठी,
कौन सी एजेंसी अदानी के पीछे पड़ी? प्रियंका ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अदानी पर शेल कंपनियों के जरिए घपला और अन्य कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या आपको कोई भी एजेंसी इसकी जांच करते दिखी? लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में अड़ंगा डालने और मोदी जी और उनके मित्र के बीच की साठगांठ पर उठ रही आवाजों पर एजेंसियां लगा दी गई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निडर होकर देश के मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन में हम महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलंद आवाज उठाने का संकल्प लेंगे। कठपुतली एजेंसियों का डर दिखाकर आप देश की आवाज को दबा नहीं सकते। पवन खेड़ा पर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं की जुबानी जंग में मंत्रियों, सांसदों और प्रवक्ताओं की पलटन भी शामिल हो गई। सब खुद को लगदग सफेद और दूसरे को दागदार बताने लगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मर्यादा इतनी भी नहीं समझते, किसी के दिवंगत माता पिता के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोगों पर टिप्पणी करने का भी मैं अपनी मर्यादा के स्तर से नीचे समझता। They don't want, they want only push RSS agenda, and slowly they are doing it. Stopping grants to the school, dividing the people, dividing the religion, and dividing the tribal people. And everywhere they are following divide and rule. अब लीजिए, प्रधानमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री के पिताजी के ऊपर जिस तरीके से आज वो नहीं है, तो मुझे लगता है माफ़ी मांगनी चाहिए। और आज भी हंस रहे थे, जिस तरह से बाइट दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने देखा होगा उनके साथ और कोई नेता बैठा था। तो ये कांग्रेस पार्टी आज इसीलिए, जब उसमें संस्कार नहीं रह गया, तो देश की जनता ने भी इसीलिए उनको नकार दिया। जोड़ों की घबराहट है, महाअधिवेशन की घबराहट है, और इस साल कई स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। भाजपा की जो स्थिति है उसकी घबराहट है। आज जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिताजी पर करी है, वो निंदनीय है। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी पर निजी हमला किया है। पहले उनकी जाति को लेकर, उनके सामान्य गरीब परिवार को लेकर, उनकी पृष्ठभूमि को लेकर लगातार कांग्रेस उन पर हमले करते आई है। लेकिन आज जिस प्रकार से उनके मृत पिताजी, जिनका राजनीति से कुछ लेना नहीं है, उनको घसीटकर कांग्रेस ने राजनीतिक स्तर को और नीचा कर दिया है। देखिए, राहुल गांधी तो 2004 से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। मुझे नहीं मालूम अमित शाह जी किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के किसी नेता से जाति लड़ाई नहीं है। जो भी लड़ाई है वो विचारों की लड़ाई है। लेकिन अमित शाह जी को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके की ज़बान टीवी पर बैठकर वो बोलते हैं, अगर वो देख लेंगे तो शायद वो ऐसा बयान नहीं देंगे। अदानी समूह पर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट से भारत की राजनीति उफान मार रही है। संसद से सड़क तक कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी की नाक में दम कर रही है। जेपीसी से इस मामले की जांच की मांग पर अड़ गई है। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और अदालत ने इसकी जांच को लेकर कमेटी बनाने का फैसला भी कर लिया है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को 2024 तक गरमाए रखना चाहती है, बीजेपी को सवालों में फंसाए रखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।